अच्छा चलो, इसको ना बने बनाए लड्डू खिलाओ। चलो मैम वो एक ना एमसीक्यूज आता है हज के रिलेटेड कि हज पे जाने से पहले कौन सी वैक्सीन देते हैं। वो भी एच एच इन्फ्लुएंजा होती है। इन्फ्लुएंजा मेनिंजोकोकस की आती है। मेनिंजोकोकल ये दोनों होती है मेनिंजोकोकल मैम। मेनिंजाइटिस की भी देते हैं, एच इन्फ्लुएंजा की भी देते हैं, तीनों देते हैं। जो हजी कैंप पे लगाते हैं वो एच इन्फ्लुएंजा वाली होती है। अच्छा जो गामा रेडिएशंस किसकी करेगी ये स्टरलाइजेशन? हाँ वही सिरिंजेस नीडल देते। अच्छा चलो, एचआईवी का फ्लोर करना है, फ्लोर 1%। 1% हाइपोक्लोराइड। इंस्ट्रूमेंट्स 2%। ग्लूटाराल्डिहाइड 2%। 2%। इंस्ट्रूमेंट तो 2% ग्लूटरल्डिहाइड, ठीक है। चलो इसके बाद मुझे बताओ स्कोप्स का किससे होगा? स्कोप्स जो आपके पास एंडोस्कोप वगैरह के साथ आता है। टेंडिलाइजेशन, ठीक है। क्या है टेंडिलाइजेशन, ठीक है। ये? क्या होता है? ये भी प्रोसीजर है भाई। अच्छा मास्क स्टरलाइजेशन किसके साथ है बच्चों? मास्क वो वो इथाइलिन ऑक्साइड होती है उससे। कंटेमिनेशन के साथ भी यही होगा मास्क की, ठीक है। लेकिन अगर अगर वो पूछता है कि किस क्लीनिंग मास्क, में वार्म वाटर होता है, स्टरलाइजेशन में इथालीन किस होता है। मास्क को वॉश करना है, तो ये है आपके पास क्लीन ल्यूक वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है। ये आया था अच्छा मैम, ये पिछले अटेम्प्ट में ओके चलो, फ्यूमिगेशन। 2 आए थे, बल्कि इसमें से HIV फ्लोर या इंस्ट्रूमेंट का आया था, एक मास्क से भी आया था। ओके, फ्यूमिगेशन करोगे जब कार्डियक ओटी में कितने होंगे कंफर्म केस? कार्डियक ओटी 5 जोन से पेशेंट्स इस तरह से देते हैं। अगर इधर ये नहीं दिया हुआ और बल्कि प्रेफरेंस ऑर्डर में कोविड पेशेंट को आपने कार्डियक ओटी के इन्फेक्टेड पेशेंट से प्रेफर करना है, ठीक है। ये 2 नहीं, ये एमसीक्यूज आते हैं। समझ नहीं, कार्डियक ओटी में किस चीज से इन्फेक्टेड होंगे पेशेंट? 5 इन्फेक्टेड केस हुए हुए हैं, ठीक है। बस इसी तरह मेंशन होता है, ठीक है, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया होता उसने। तो आपने वो 2-3 ऑप्शंस होते हैं, तो कार्डियक ओटी 5 इन्फेक्टेड पेशेंट्स मैम या वैसे जितने ये भी हैं, ठीक है। हर इन्फेक्टेड केस के बाद फ्यूमिगेशन की जाती है। अब वो 5 के साथ ऑप्शन देता है, बाकी इन्फेक्टेड होते ही नहीं ना उस वाली की में। मुझे तो कीज याद है ना डॉक्टर उसामा, मैं इसलिए कह रही हूँ। हाँ जी, कोविड कोविड में अच्छा फिर वो देते हैं कोविड का, ठीक है। कि कोविड की स्ट्रेन क्या है बच्चों? 9 SARCU इस तरह होता है। सार्स 2, 9 ठीक है। होता अच्छा है। 19 अच्छा H1N1 कौन सा है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वगैरह, ठीक है, तो इसके साथ आएगा। और फ्यूमिगेशन क्यों करते हैं? डिक्रीज स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या रह गया? फ्लोर रह गया। और इस दफा इथानॉल का पूछा हुआ था उसने, कॉम्पोजिशन अगस्त नवंबर में। ये देख लेना कितने परसेंट होती है, ठीक है। अच्छा कुछ रह गया अभी? फ्यूमिगेशन फेस ये नो वाला में आया था मैडम, कोई अभी याद एक नहीं है। आता है इसमें एमसीक्यू अक्सर के आईसीयू में आप कैसे प्रिवेंट करते हो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस को इस तरह से। हैंड वॉश। वो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर यूसुफ क्या आया था, क्या पूछ रहे हो अभी? हम ये कह रहे हैं ये इथालीन जो है इसकी परसेंटेज का हमें आया था, अब मुझे याद नहीं है ये आया इस भी दफा क्यों है। मेरे ख्याल में मैम इसकी वो 70% है या पता नहीं अभी। 30 के साथ आता है, 5 70 का ऑप्शन भी था उसके। 70 का नहीं तो 7 के पास पास कोई ऑप्शन वो था। वाला था अल्कोहल डाइल्यूटेड इन वाटर। हम्म। वो 70 to 80%। ये था चलो मैम। ओके। अच्छा मुझे बताओ मीडियाज में, मीडिया लिखना मुझे बताओ कि कौन सा मीडिया में कौन सा बेसिलस एंथ्राक्स किस में करेगा? खून की होली खेलते हैं, ब्लड एगर। लॉस्ट। नो 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 नो, नेवर। लॉफलर्स में कौन करता है? लॉफलर्स में डॉक्टर साहब डिप्थीरिया करा होता है।
जी, हाँ जी, डिप्थीरिया। वो ठीक है है, मैम, इतने सारे इकट्ठे पढ़ते हैं वो डिप्थीरिया होता है। सारे नाम मिक्स हो ठीक है, चॉकलेट कोई में बात वो नहीं। था क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। अच्छा ओके, चॉकलेट में कम करें। मैंने तेज की है? ओके, मैं कम कर देती हूँ। हम साथ लिख रहे हैं ना। ओके, ओके। चॉकलेट में मैं भी तो लिख रही हूँ। अच्छा तो चॉकलेट चॉकलेट में कौन करेगा बच्चों? क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। डेफिसाइल। एक वो स्टूल के ऊपर बंदा बैठा हुआ था, वो तो ब्लडी डायरिया था मेरा ख्याल है। अच्छा चलो, ब्लड अगर में आपका बेसिलस एंथ्रेक्स आया, ठीक है, और इसके साथ स्टेन पूछता है तो वो होगा माफिया मांगता है, ठीक है, खून की होली खेल है एंथ्रेक्स ने और माफिया मांगे, माफियंस स्टेन। ओके, एक दूसरा हो गया आपके पास चॉकलेट एगर में हमने किया क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल, और दूसरा कर लो जो अभी आप लोग कह रहे थे कि वैक्सीनेशन किसका करते हो, एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है, चॉकलेट, ठीक है, ये हो गया। आगे चलो, नाइजीरिया, वो कहती है नहीं मैं था नहीं मरना, ठीक है, था नहीं मरना, मैं था मर जानी, वो है ना, ठीक है, तो था नहीं मरना, तो ये है थायर मार्टिन मीडियम, ठीक है, ये नाइजीरिया का है। अच्छा, डिप्थीरिया का हमने लॉफलर्स कर लिया, लॉफलर्स के अलावा एल्बर्ट भी आता है, एल्बर्ट, ठीक मैम है। लड़कियां जो है ना इसलिए ज्यादा पास होती है कि उनको बातें बनाना ज्यादा आता है ना। अब ये देखिए हमें किस तरह, हमें तो पता भी। मतलब आप मुझे कह रहे हैं मैं बातें ज्यादा बना रही हूँ? अब नहीं, मैम सारी इनडायरेक्टली लड़कियां। यही कहा है। ठीक हो गया, चल मैंने इस बात को इग्नोर किया मैम डॉक्टर असल में काश। हम लड़कियां तो ज्यादा सीधे क्रिएटिव साधे हैं होती मैम। हैं ना, इसलिए। ऐसे 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 है, लड़कियां ज्यादा क्रिएटिव होती हैं भाई। चलो, नहीं नहीं, लड़के जो है ना वो मतलब पॉइंट टू पॉइंट होते हैं, लड़कियां तो बस बातें बनाने में माहिर होती है हाँ ना। लड़के टर खाते हैं, सिर्फ लड़कों का काम ही टर खाना है भाई। अच्छा चलो, एमटीबी जोन से एग्जैक्टली। जे मीडियम, ठीक है, टी देखो टी ऐसे लगता है ना, और ये देखो जे भी टी जैसा लग रहा है, ठीक है, एलजे मीडियम। चलो, अच्छा इसके बाद आपके पास आता है निमोनी, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम निमोनी, एम निमोनी, ये है ईटन एगर। फंगस वगैरह का पूछता है, फंगाई वगैरह का, तो ये है सेबॉल्ड एगर। बस बच्चों ये इंपॉर्टेंट थे। अच्छा, ये जितने दूसरे ऑर्गेनिज्म है, ब्रूसिलोसिस, ठीक है, ब्रूसिलोसिस, लेजिनेला वगैरह, ठीक है, लेजिनेला पास्टरेला, ठीक है, ये सारे जोन से है ना, ये चारकोल चारकोल एगर के ऊपर होते हैं, ठीक है, चारकोल यीस्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्टेड एगर, चारकोल यीस्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड एगर। ये हो गया बच्चों आप लोगों का टोटल। ये मैं अभी पिक्चर भेज देती हूँ, फिर से खींच लेती हूँ ताकि काशिफ को मेहनत ना करनी पड़े। चलो बच्चों, अब ये सिर्फ एक इम्पोर्टेंट टेबल करते हैं और एंड पे वो टीवी और बीवी करते हैं, ठीक है ना? मैम ये पिक्चर जो है ना हम देखेंगे तो वो स्टोरी हमें याद आ जाएगी, हमारी अपनी लिखी हुई वो कुछ याद नहीं होता। अच्छा चलो, बस मैं कहती हूँ अपना लिखा हुआ ये ज्यादा याद होता है। ओके, बहस में नहीं पड़ते। चलो मुझे बताओ, पोस्ट एचआईवी पेशेंट ओटी फ्लोर को डिसइंफेक्शन करना है तो आप क्या करोगे? 1% एक लाइक हाइपोक्लोराइड। एचआईवी पेशेंट 1% इंस्ट्रूमेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स 2% 2% ग्लूटाल्डिहाइड। ग्लूटाल्डिहाइड। फेस मास्क क्लीनिंग lukewarm water. क्लीनिंग लूक वार्म वाटर। क्लीनिंग लूकवार्म। स्टरलाइजेशन इथाइलिन। इथाइलिन ऑक्साइड। सिरिंजेस गैमा अल्फा रेडिएशन है। गैमा रेडिएशन। gamma radiation. ओके। इंस्ट्रूमेंट फोर किल करोगे, ड्राई हीट करोगे यूज, या आप क्या करोगे? एक ऑप्शन और था यार, ड्राई ऑप्शन ही हीट, भूल गया। ड्राई हीट। Dry heat. ड्राई ये क्या ड्राई हीट। करोगे? ऑक्सीडेशन करोगे, रिडक्शन रेडिएशन करोगे? ऑक्सीडेशन होती ऑक्सीडेशन है। होती है। हाँ जी, ऑक्सीडेशन होती है। टिंडिलाइजेशन में हम कौन सा करते थे? किस चीज टिंडिलाइजेशन में? में, टिंडिलाइजेशन में स्कोप, हीटिंग इट, फोमिगेशन। ओके, नहीं टिंडिलाइजेशन होता है स्कोप की, स्टरलाइजेशन, हाँ हीटिंग वो स्कोप हीम, स्कोप स्कोप।
हीटिंग इन स्टीम ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज फॉर 20 मिनट्स, ठीक है, जैसे एंडोस्कोप्स वगैरह होते हैं ना। अच्छा जी, वो कहते हैं कि फॉलोइंग इज यूज ऑफ एंटीसेप्टिक फॉर सर्जिकल स्क्रब एंड स्किन ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। तो एक बड़ी वो खुली मिलती है एक चीज जिससे धोते हो। पायोडीन। मैडम वो Maybe. क्लोरहेक्सिडिन। अल्कोहल। हाँ जी, अल्कोहल एंड क्लोरहेक्सिडिन, ठीक है। वो कहते हैं पायोडीन, एंटीसेप्टिक फॉर हैंड वॉश इन ओटी, ठीक है। तो यही है क्लोरहेक्सिडिन एंड अल्कोहल, ठीक है जी। एचआईवी इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? 2% मैम ग्लूटामाइड। अल्कोहल का कॉमन मिलता है मैम, पायोडीन कॉमन। हाँ, लेकिन क्लोरहेक्सिडिन भी तो है ना उसके साथ ऑप्शन टेक्निकल भी। टेक्निकल तो डॉक्टर इसका ठीक था जवाब। कॉमन तो वही पायोडीन ही मिलती है हमें। यार देखो, नो, वो सर्जिकल स्क्रब्स की बात कर रहा है, तो स्क्रब्स को आप सोक नहीं करते हो क्लोरीन क्लोरहेक्सिडिन में, क्या हो गया है? वो करते हो। अच्छा चलो, गामा रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, गामा किसके लिए? स्ट्रिंजेंट नीडल। मोस्ट रेजिस्टेंट टू स्टेरिलाइजेशन इज स्पोर्स होते हैं ना। और प्रायोन्स क्या होते हैं बच्चों? प्रायोन्स PRIONS, व्हाट आर प्रायोन्स? Avara virus. ओके, डिफाइन करो 12 वायरसेस को। इधर लिखा हुआ है abnormal misfolded protein that can transmit neurodegenerative diseases known as prion, ठीक है। ठीक है, ये कुछ और लिखा हुआ है इसका ना, ये आपका फर्स्ट एड में ना लाइन लिखी हुई है, वो देख लेना। अच्छा, सिस्टोस्कोपी एंडोस्कोप स्टेरिलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग? वो आइडियल, ये मैम मतलब जो टेंडनाइजेशन हाँ, वाली। हाँ इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन में में है ना मेरे 2%। हाँ इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है, तो 2% ग्लूट्रल्डिहाइड। सिस्टोस्कोप और एंडोस्कोप, ठीक है, जो आपकी दूसरी स्कोप्स होंगी ना, दूसरी वाली स्कोप्स, सिस्टोस्कोप में आगे आपका वो नहीं होता पूरा का पूरा वो अपरेटस होते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड स्टेरिलाइजेशन बच्चों टाइम कितना होगा? कितने आवर्स? कितने आवर्स 2 बच्चों? घंटे. 2 घंटे, ठीक। उधर ऑप्शन दिया हुआ है लेस देन 4 आवर्स, ठीक। 3 से 4। चलो बच्चों, ओके, हाँ जी, तो 2 घंटे ये ऑप्शन में आता है, लेकिन लेस देन 4 आवर्स। स्टेरिलाइजेशन, फेस मास्क, इन्फेक्शन कंट्रोल। हाँ जी बच्चों, फेस मास्क स्टेरिलाइजेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। जब इन्फेक्शन की बात आ गई तो शाबाश। व्हाट स्टेप फॉर प्रिवेंशन मस्ट बी टेकन? आईसीयू, फ्रीक्वेंट हैंड क्लीनिंग हो। अच्छा, मैंने खुद यहाँ से बोल दिया। विच इक्विपमेंट इज स्टेरिलाइज्ड? क्या चीज? इधर ना वो ऑटोक्लेव ही करते हैं, ऑटोक्लेव ही हाँ करते हैं उसको। हाँ, उसका प्रिंसिपल मैडम रूटीन 3 मिनट्स एट, अब 3 मिनट्स के लिए 134 एंड 221 किलो पास्कल प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। विल बी एडुकेट फॉर इक्विपमेंट, ठीक है, एक ये वाला है, एक आपका 121 डिग्री सेल्सियस है फॉर 15 मिनट्स है, और वो आपके पास 15 पाउंड 15 LBS प्रेशर है, ठीक है। तो ये तीन है इसमें बेसिकल प्रिंसिपल, वो देख लेना। उसमें पाउंड प्रेशर भी देख लेना, किलो पास्कल्स भी देख लेना, और ये भी असाइनमेंट है, ठीक है, ये भी असाइनमेंट है। इससे पहले क्या असाइनमेंट थी डॉक्टर आयशा, आप मुझे बताएंगी, ठीक है, कि मैंने क्या असाइनमेंट दी है, ताकि मैं भी देख कर अगर पेनलेस और पेनफुल जो है ना वो। मैडम वो इथानॉल वो भी लिखा हुआ है 70% वाला, इसमें ऊपर ऑप्शन में लिखा हुआ था। इधर तो नहीं लिखा। नहीं हाँ मैडम लिखा हुआ इसमें 70 to 80%। ये है मैडम, ये मैं भूल गई, मैंने देख सुना ही इथानॉल, नहीं। हाँ ओके, वाटर। 70 to 80%, मैं तो खुद ही उसको बोला। चलो, अच्छा जी, अच्छा बच्चों, व्हाट इज अपना टाइफाइड कौन करता है? मैम आपने कहा था कि एड्स के बाद हम छुट्टी कर लेंगे। नहीं, ये बस ना सिर्फ मैंने ये आप लोगों को करा दिया था ना, ये तो इसलिए मैंने कहा कि मैं सिर्फ ठीक है। ये करा दूं, ये कर वाला, लेंगे ठीक है। मैम। हाँ जी, टाइफाइड में क्या है, सेकेंड वीक में आपके पास ब्लड कल्चर एंड विडाल टेस्ट। काशिफ आप चले जाओ अगर आपने छुट्टी करनी है तो। नहीं नहीं नहीं। एंटीबॉडी देखें। चलो, ये छुट्टी का नाम लेते हैं, यकीन जानो सारे छुट्टी के इंतजार में, ये ना छींक मारता है गंदी सी ये वाली अपनी छुट्टी की। तो 1 वीक में ब्लड कल्चर, किसी को भी छुट्टी का नहीं जरूरत, मतलब दिन में पढ़ते ही क्या हो आप लोग।
2 वीक में एंटीबॉडी भी डाल, फिंगर पकड़ के तो लेके चल रहे हैं, चलो चलो चलो, सब कुछ तो हम बोल रहे हैं। 3 वीक पे स्टूल, 4 पे यूरिन, बासु, ठीक है। तो ये आपके पास निमोनिक होता है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट वीक में आपके पास ब्लड कल्चर, कैरियर टाइफाइड इज एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। कैरियर क्या होगा? एसिम्प्टोमेटिक होगा, और जिसमें डिजीज है वो होगा। और मुझे बताओ फायर पैचेस में किधर था आपके पास? फेयर डेज, ठीक है, लाइक लेस देन 4 वीक्स। और फिर उसके बाद किधर चला जाएगा? जीबी में चला जाएगा, मोर देन 4 वीक्स, ठीक है। हाँ जी, डायग्नोसिस किस तरह करोगे डिपेंड करता है 1 2 3 4 वीक पे, ठीक है। तो इन वीक 2 वो क्या कहते हैं? बेसिलर रिजाइड इन पायर पैचेस, ठीक है। क्रॉनिक में गॉल ब्लैडर, इधर लिख लो, लेस देन 4 इज पायर, मोर देन 4 इज जी, ठीक है। अच्छा जी, न्यूट्रोपीनिया इज एसोसिएटेड विद टाइफाइड। न्यूट्रोफिल्स कितने इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो, ठीक है। टेस्ट ऑफ चॉइस फर्स्ट वीक में तो ब्लड कल्चर, टाइफाइड एंटीबॉडीज, देयर वाज नो ऑप्शन ऑफ ओनली ब्लड कल्चर, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये हमने सारा वाला टेबल कर लिया। अब कल के लिए हमारे पास एक तो ये रह गया, एंथ्रेक्स वैसे हमने पढ़ लिए, लेकिन कल मैं आप लोगों को इसको स्केची के साथ कराऊंगी। डायफाइलोबोथ्रम दूसरा टॉपिक, तीसरा ये आपके पास कैटरेक्ट, चौथा टॉर्च सारा, 4 टॉपिक्स। ये क्या है? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा 5। ये बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़े आज डॉक्टर आयशा, डॉक्टर अरूज ने कराए सब। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स नहीं कराए उन्होंने। ओके, ये इम्पोर्टेंट है वैसे ना। इसमें ना आपको वो ये पूछता है पाइलस क्या है, कैप्सूल क्या है, नेगेटिव में कौन सा होगा, पॉजिटिव में कौन सा होगा, ठीक है। तो ये सारा पूछता है कि नेगेटिव में आपके पास एंडोटॉक्सिन्स हैं और साथ में बीटा लैक्टमेजेस हैं, पॉजिटिव में आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन्स हैं, लिपोटिकोइक एसिड्स, ये इंपॉर्टेंट है। चलो ये कल देखेंगे, ठीक है। ये बैक्टीरिया आते भी है। आते हैं, मुझे पता है। यही तो छोटी छोटी चीजें हम छोड़ जाते हैं। तो कल डॉक्टर डॉक्टर, भी करेंगे, डॉक्टर नमा। यार मैं क्या, मतलब